अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज जो है मैं हलीम की दावत दे रही हूँ, तो उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए जी, ये जो है ये रात का वक्त है और दावत जो है वो कल है। तो मैं जो हूँ, जो मुझे देख रहे हैं वो ज़्यादातर जानते होंगे कि काम जो है मैं ज़्यादातर समेट लेती हूँ पहले ही, तो मुझे इजी रहता है। तो यहाँ पे मैं हलीम बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हलीम कैसे बनाती हूँ। तो हलीम जो है मैं यहाँ शान के पैकेट की बनाती हूँ और मैं लेती हूँ रेसिपी मिक्स। ये देखें पैकेट में लिखा हुआ है रेसिपी मिक्स। ईजी कुक मैं नहीं लेती हूँ, मैं रेसिपी मिक्स वाला पैकेट लेती हूँ जिसमें दालें भी होती हैं, मसाले भी होते हैं। इसमें दो तरह के पैकेट्स होते हैं, एक रेसिपी मिक्स आता है, एक इजी कुक आता है। तो मैं हमेशा हलीम जो है वो रेसिपी मिक्स से बनाती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी और परफेक्ट सी हलीम बनती है। तो यहाँ पे रात का वक्त है, तकरीबन जो है रात के इस वक्त यहाँ पे 10:30 जो है बज रहे हैं। मैं अपने काम में लग चुकी हूँ कि दावतों का जो काम है उसको मैं जल्दी जल्दी जितना हो सकता है मैं रात में ही उसे डन यहाँ पे कर लूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैं और काम करूँ यहाँ पर। तो मैं ये दालें जो हैं इसको निकाल लेती हूँ। ये दालों की क्वांटिटी बड़ी अच्छी होती है, हर चीज़ की मेजरमेंट इन्होंने बड़ी परफेक्ट दी हुई होती है। तो अभी जो है मैं दालों को यहाँ वॉश कर लेती हूँ। कोशिश क्या करें कि दावत वगैरह का जो काम हुआ करे ना, तो ऐसा क्या करें कि एक दिन पहले जो है दावतों का काम रात में ही कर लेना तो बड़े इजी रहता है। तो इट्स नेक्स्ट डे जो होता है इतना पॉसिबल नहीं होता है सारे काम करना। यहाँ पे देखें दालों को मैं ना जो 2 पानी से यहाँ पे वॉश कर लूँगी और इसको 1 आवर के लिए रहने दूँगी। अभी यहाँ पे मैं चिकन जो है वो कुक कर रही हूँ। तो हलीम जो है हमेशा मैं घर के मसाले और मार्केट का जो बना हुआ मसाला होता है उससे जो है मैं दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी मज़ेदार सी हलीम बन जाती है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे जो 2 पैकेट में ये 1 से 1.5 किलो जो है चिकन का बड़ा वाला पीस है, मैंने इसके कोई टुकड़े शुक्रे नहीं करवाए ना, बस मैंने ऐसे ही पूरा एक चिकन का पीस ले लिया, ताकि जब मैं इसे ग्रेट करूँ तो वो रेशे जो बड़े बड़े आए ना, तो हलीम का फिर जायका क्या ही कहना हो जाता है। तो मैं जो इसमें अब मसाले वगैरह सब जो घर के मसाले हैं, अदरक लहसुन हल्दी धनिया और प्याज, ये तमाम चीज़ें जो है थोड़ी बहुत ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको एक चिकन को जो है एक अच्छा सा लाइट सा यखनी का फ्लेवर देना है और इसको जो है बस रेशे रेशे कर लूँ जिससे मेरी हलीम जो अच्छी सी बन जाए। बस इसे इतना ही कुक करना है। तो जो भी मसाले मेरे पास है, जो भी थोड़े बहुत यखनी के हल्के से मसाले हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। फिर जो है मेरे माइंड में एक ये भी प्लान चल रहा था कि चलिए जी दावत तो मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो अब जो है इसका डाइनिंग में किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ। साथ ही साथ ये प्लानिंग भी मेरे माइंड में जो है वो चल रही थी, मैं सोच रही थी, क्योंकि जब आप खाना जो है वो आप जो बेशक आप खाना लगाएँ और करें, लेकिन जो खाने वाला है ना, तो वो जब उसकी प्रेजेंटेशन जो वो देखते हैं ना, तो उनका माइंड, उनका दिल जो है ना वो फिर आगे बढ़ता है कि हाँ जी इतनी खूबसूरती से आपने खाना प्रेजेंटेट किया है ना, तो ये फिर खाना बनता है। साथ ही साथ फिर मुझे यहाँ डिज़र्ट बनाने का ख्याल भी आया। मैंने कहा डिज़र्ट भी बनाना है मुझे मीठा, तो मैंने सोचा मैं 2 तरह का मीठा बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक केक, चॉकलेट केक जो है वो मैंने सोचा चले जी मैं जल्दी से एक चॉकलेट केक बना लेती हूँ। मेरे ख्याल से जो केक है ना, ये वो चीज़ है जो बड़े और बच्चों सबको ही पसंद आता है, ये सबका मनपसंद होता है केक। तो केक बना लें तो बहुत ही अच्छा रहता है और केक से जो है मज़ीद और डिज़र्ट भी बन सकते हैं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे चॉकलेट केक की तैयारी की और अपना परफेक्ट सा एक चॉकलेट केक जो है मैंने कहा चले जी अभी मेरे पास रात ख़त्म होने में टाइम है, तो मैं फटाफट से एक चॉकलेट केक जो है उसको यहाँ पे बेक कर लेती हूँ। तो इसकी जो है रेसिपी जो है वो मसारा, जो मेरा एक और चैनल है मसारा किचन कुकिंग का, उसमें जो है मैं केक की रेसिपी जो है वो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और मसारा व्लॉग्स में मैंने ये वाले जूसर में जो मैं केक बनाती हूँ ना, मैंने ईज़िली सी आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है। और मसारा किचन में तो खैर ना जाने पता नहीं कितने वैरायटीज़ के केक्स मैंने वहाँ शेयर किए हुए हैं, कुक बिना ओवन के, ओवन वाले, सब जूसर में बनाना, बीटर में बनाना, विस्प से बनाना, जिस तरह से चाहे बनाएं वो सारे केक की रेसिपी वहाँ मौजूद है। तो इस तरीके से जो चॉकलेट केक का जो बैटर है यहाँ मैंने मोल्ड में हब करके मैंने कहा चले जी मैं केक जितनी देर में मेरा बेक होगा, बाकी के काम जो है फटाफट जो है उतनी देर में मैं अपने समेट लूँगी। जब तक मुझे अपना दूसरे मीठे की तैयारी भी करनी थी कि मैं जो 2 डिशें 2 तरह का जो मैं मीठा बना रही हूँ, दावत में जब तक आप 2 से 3 तरह का मीठा ना रखें तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, फिर वो बात ही नहीं होती है दावत की। तो मैंने कहा कि चले जी ये जब तक मेरा चॉकलेट केक जो है वो बेक शेक होता है तब तक मैं अपने और काम जो है उन्हें समेट लेती हूँ। आज जो था इतनी जल्दबाजी में मैं सारे काम कर रही थी ना, तो वैसे पहले ये होता था कि मैं जब भी दावत करती थी ना, मैं पहले एक लिस्ट बना लेती थी कि एक्चुअल में मुझे बनाना क्या क्या है, लेकिन आज जो इतने अर्जेंट में कर रही हूँ ना कि मैंने कोई लिस्ट ही नहीं बनाई। यहाँ पे देखिए 1 घंटा दालों को भी भिगोए हुए हो चुका था, तो मैंने दालों को जो है वो पानी ऐड किया उसमें और उसको
हलीम के लिए बॉयल करने मैंने रख दी। यहाँ पे तो दालें जो हैं वो तकरीबन 1 घंटा लेती हैं। ये दालें बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाती हैं और बॉयल हो जाती हैं, कोई ज़्यादा इनमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इतनी देर में मेरा चिकन भी जो है हलीम का वो हो चुका था। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसके रेशे रेशे कर रही हूँ। यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसके रेशे जो हैं कितने लंबे लंबे से निकल रहे हैं ना। तो जब ये हलीम में जब ये कुक होंगे और हलीम घुटाएगी ना, तो ये बहुत मज़ेदार सा ये फ्लेवर देते हैं। मैंने आज यहाँ पे चिकन हलीम बना रही हूँ। तो बीफ हलीम खा के सब ना थक चुके थे बीफ खा खा के, तो मैंने कहा चले चिकन बनाते हूँ। केक भी इतनी देर में मेरा बेक हो चुका है। ये देखिए कितनी क्लीन जो है स्टिक निकल रही है, कितना परफेक्ट सा मेरा केक भी बेक हो गया। केक जब परफेक्ट सा बेक होता है ना, मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैंने ना आधा किला उसी वक्त फ़तह कर लिया होता है जब मेरा केक अच्छा सा बेक हो जाता है। तो अभी जो है केक को मैं मोल्ड से जो है वो निकाल लेती हूँ। इसी वक्त जो मुझे आइडिया हो गया, चले जी ये हो गया केक जो है वो परफेक्ट सा बेक। तो आज जो है मैं इसको प्रॉपर चॉकलेट केक तो नहीं बनाने वाली थी, आज मैं इसका एक डिज़र्ट भी बनाने वाली थी और मैं केक भी रखने वाली थी। तो वही मैं भी आपसे शेयर करती हूँ कि सेकंड डिज़र्ट जो है वो मैं किस तरह बनाऊँगी। मे भी क्या यह आइडिया आपको भी अच्छा लगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो आप कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें कि किस तरीके से दावतें ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए और क्या क्या है। तो इसमें से केक का जो एक पार्ट है उसको मैंने अलग कर लिया है और एक पूरा पार्ट जो है वो मैंने रहने दिया है। तो ये जो एक पार्ट जो मैंने थोड़ा सा अलग किया था ना, उसको जो है मैं छोटे छोटे से पीसेस करके अपनी प्रेजेंटेड जो मेरी डिश है जिसमें मैं अपना नेक्स्ट डिज़र्ट प्रेजेंट करूँगी, उसमें जो है मैं इसको सेटल करने लगी हूँ। देखें केक कितना सॉफ्ट और यमियर मेरा बना है ना कि बस क्या कहने। और जो एक था उसको जो है मैंने मम्मा से बोला कि इसके साइज़ का आप मुझे कंटेनर दे दीजिए ताकि मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि मुझे इसका काम नेक्स्ट डे था। तो फिर मम्मा जल्दी से मेरे लिए कंटेनर ले आई, तो उसको मैंने कंटेनर में ऐड करके रख दिया। अब मैं यहाँ बनाने वाली हूँ पुडिंग। तो पुडिंग मैं बना रही हूँ मार्केट की आज रफ़ान की। वैसे घर के अंडों की पुडिंग कैसे बनती है मसारा किचन में मौजूद है। पुडिंग के पैकेट में ये जो है कैरेमल था, तो इसको जो है मैंने केक के ऊपर ही ऐड कर दिया है। तो पुडिंग जो भी उसके बैग में जो भी इंस्ट्रक्शन थी बस मैंने सिंपल वही फॉलो की। पुडिंग बड़ी अच्छी सी है तो ये परफेक्ट सी बन जाती है। मुझे यहाँ पे एक नई इन्वेंशन भी करनी थी और मुझे एक चीज़ जो है वो ट्राई भी करनी थी न्यू। के कस्टर्ड तो हमने बहुत दफ़ा केक से खाया हुआ है केक के साथ, तो मुझे यहाँ पे चेक करना था कि पुडिंग जो है वो केक के साथ कैसी लगती है। ये बिल्कुल न्यू चीज़ थी जो मुझे ट्राई भी करनी थी। तो इसीलिए मैंने डिश में पहले केक सेट किया है। ये जो छोटा सा मिनी प्याला देख रहे हैं ये मेरे पापा के लिए। मैंने सोचा कि सुबह जब मैं पापा को ब्रेकफास्ट दूँगी ना, तो उनके ना ये एक डिज़र्ट भी रख दूँगी, तो उनको ब्रेकफास्ट ना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय करेंगे। तो एक अलग से एक ये मिनी बॉल मैंने पापा के लिए सेटल कर दी है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे न्यू चीज़ ट्राई करनी थी तो केक के साथ, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे पुडिंग जो है वो केक के साथ बनाई। और मैं कोई पुडिंग को उलटने पुलटने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि पुडिंग का फ्लेवर जो है वो केक के साथ कैसा रहता है। तो इसीलिए मैंने केक की लेयर लगाई और उसके ऊपर मैंने अपनी पुडिंग डाली। पुडिंग बड़ी परफेक्ट सी रफ़ान की रहती है जो जम जाती है। और भी किसी कंपनी की मिलती होगी तो आप चाहें तो आप उसकी ट्राई कर लें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमेशा की तरह मुझे मेरा किचन टॉवल नहीं मिला, तो मेरा दुपट्टा जिंदाबाद, जो कि मेरी मम्मा बहुत गुस्सा करती हैं देखकर। लेकिन चलें, डिज़र्ट जो है मेरा सेटल हो चुका था। तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कोई डेकोरेशन तो की नहीं, बस चॉकलेट सिरप से मैंने हल्का सा इसमें एक लाइट सा खूबसूरत सा डिज़ाइन दे दिया, जो कि फ्रिज में रखने के बाद चॉकलेट जब वो मेल्ट होगी सेट होगी तो चॉकलेट अपनी लेयरिंग जो है अच्छी सी खुद ही बना लेगी। अब यहाँ पे बारी आ गई, मेरी दालें बॉयल हो चुकी थी, उसको मैंने ठंडा कर लिया था और दालों को जो है मैं अपने जूसर में डाल के मिक्स कर रही हूँ। दालों का पानी मत फेंका करें, अगर दाने उबाला करें उसी पानी में उसको जो है वो आप ना ग्राइंड किया करें तो फिर सही रहता है। तो क्योंकि हम उसको इतना वॉश कर चुके होते हैं ना तो वो पानी ठीक रहता है। यहाँ पर मेरे पास एयर पैक कंटेनर था, मैं दालें बस ग्राइंड कर रही थी और उसमें ऐड कर रही थी। साथ ही साथ मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी और रात भी काफ़ी हो रही थी कि अब मेरा माइंड बन रहा था चलें जी जल्दी जल्दी जैसे तैसे ये सारे काम मैं निपटाऊँ तो उसके बाद मैं सो जाऊँ। तो प्लान तो मेरा था कि रात में ही मैं टेबल जो है ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, लेकिन फिर दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट लंच जो सब टेबल पे होता है तो ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने कहा चलें जी मैं उसी वक्त फिर कर लूँगी। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये जो है ये नेक्स्ट डे दावत वाला दिन स्टार्ट हो चुका है। आज जो है दावत है तो यहाँ पे हलीम की प्रिपरेशन, ये चिकन जो है मैंने फ्रीज़र में रख दी थी इसलिए आपको फ्रोज़न से ये शो हो रही है। तो अब जो है मैंने हलीम की तैयारी की तरफ जो है हाथ लगा दिया। सबसे पहले मैं कोरमा बना रही हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने ये जो हलीम मिक्स का जो मसाला जो पैकेट से निकला है मैंने सिंपल वही मसाला इसमें ऐड किया है। और अब जो है मैं हलीम यहाँ पे बनाने लगी हूँ, बस जैसे तैसे हलीम बन जाए। लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, लोड शेडिंग भी बहुत हो रही थी, बार बार जनरेटर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि सभी का चलाती है जनरेटर तो बाज़ दफ़ा उससे ऑन नहीं भी होता है। लेकिन खैर
यहाँ पे अल्लाह ने बड़ी मदद की कि जनरेटर जो है वो टाइम पे ऑन हो रहे थे। तो अब जो है दाल की घुटाई मैंने शुरू की कि ये दाल, इतना पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था तकरीबन 10 से 12 गिलास, कि यही सूखेगा और इसी में जो है ये अच्छी तरीके से जो है हलीम जो है वो बन जाएगी, जितनी मुझे इसमें थिक रखनी है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे तड़के की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। प्याज को जो है, जब भी हलीम बनाए ना, प्याज को हमेशा घी में ब्राउन किया करें। घी में ब्राउन करने से प्याज जो है आपके कुरकुरे होते हैं। और मेक श्योर करें कि प्याज जो है वो थोड़ी सी डीप फ्राई। यहाँ पे देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डीप फ्राई रखा हुआ है। इस तरीके से करें। तो अब बारी आती है मेरी टेबल जो है ऑर्गेनाइज़। तो मैंने इस तरीके से अपना टेबल जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे डिज़र्ट्स जो रखने थे ना, उसके लिए मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए थी। तो एक तो मेरे पास केक जो है, केक डिश थी जिसमें मैं अपना केक हमेशा से सर्व करती आई हूँ। तो मैंने केक डिश रखा, मुझे उसी की साइज़ की जो है हाइट वाली चीज़ चाहिए थी जिसमें मैं अपना डिज़र्ट रखूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक कंटेनर था जिसको मैंने यहाँ पे एक वाइट, मेरे पास हैंकरचीफ था जिससे मैंने कोशिश की है उसको कवर शवर करके एक हाइट क्रिएट करने की। तो चलिए जी, उस पर मैंने अपनी पुडिंग रख दिया। पुडिंग देखें कितनी ज़्यादा यम्मियर सी लग रही है। साथ ही मेरा जो हलीम का जो प्याला था जिसमें मैं हलीम सर्व करने वाली थी, वो काफ़ी बड़ा सा प्याला था, तो इसीलिए मुझे हाइट चाहिए थी टेबल पे रखनी। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा करें कि इस तरीके से प्रेजेंट करें ना, थोड़ी चीज़ें हाइट पे रखें, थोड़ी वो रखें। तो सामने जो है उसके मैंने तड़के का सामान रखा, जो मैंने प्याज रखी। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने एक स्पेशल जो है हलीम का सॉस बनाया था। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगी। किससे सिंपल सिरका, रेड चिली फ्लेक्स और हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक को सबको मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक हलीम का सॉस बनाया, जिससे जो भी हलीम टेस्ट कर रहा था ना, बहुत ही मज़ेदार उसको ये फ्लेवर लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा टेबल जो है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो चुका है। थोड़ा सा मैंने, मेरे पास एक स्टैंड बॉल था, उसमें मैंने फ्लावर्स को सेट वेट करके रख दिया। पीछे जो है लाइट्स जो हैं थी, जो इवेंट्स वगैरह पे हम सभी का जो है हर इवेंट्स में वो लाइट्स यूज़ करती है, तो वो लाइट्स हमने लगा दी। इससे लगता है घर में हर रोज़ आपके घर पार्टी है। तड़के का सामान इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिश आउट किया और दो साइड जो है मैंने दो तरह का डिज़र्ट रखा। बीच में मैंने एक बड़े से बॉल में हलीम सर्व की। उसके सामने मैंने तड़के का सामान, उसको भी मैंने वेल प्रेजेंट किया। साथ ही मैंने एक फ्लावर बंच जो है उससे साइड में डेकोरेट दिया। बैक साइड पे मैंने जो है वो लाइट्स लगाई, तो टेबल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अब यहाँ पे मामा ने जो है यहाँ पे करने लगी हैं, मेरा जो केक था, केक पे मैंने लाइट सा चॉकलेट सिरप जो है वो डाल दिया था और एक चेरी लगा दी। तो मामा यहाँ पे केक के स्लाइस कर रही हैं। तो उस केक स्लाइस होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और इजी था कि जिसको जितना लेना है वो उतना ले ले। तो सब ने जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और हलीम के बाद जो सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो वो तारीफ़ की मेरी पुडिंग की। पुडिंग के बारे में मुझे आपको ये बताना था कि जो इन्वेंशन मैंने करनी थी केक के साथ, तो वो इन्वेंशन मेरी कामयाब रही। और केक के साथ पुडिंग जो है, यकीन मानिए इतनी लाजवाब रही ना कि क्या ही कहने हैं। तो इस तरीके से जो है आज हमारी दावत जो है कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छा रहा, सब बहुत खुश हुए घर वाले, और घर वालों को देखकर मैं भी बहुत खुश हुई। ज़ाहिर सी बात है सब कुछ उन्हीं के था। इसके साथ ही व्लॉग पसंद आए लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।